प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में सही सलामत से हैं। कल हमने कई सारे विषय को हम मनन किए हैं। आज फिर से और एक टॉपिक में हम बातें करेंगे और वो टॉपिक है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति। आत्मिक जीवन सबके जीवन में रहना चाहिए। सबका जीवन में आत्मिक उन्नति होना अति आवश्यक है। बाइबल हमें यह बताती है कि एक हृदय परिवर्तन जो विश्वास से परमेश्वर की ओर देखता है, उसके जीवन की दिशा को बेहतर दशा की ओर मोड़ सकता है। जिन्होंने अपना विश्वास प्रभु यीशु में रखा है, उन्हें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का पूरा निश्चय है और उनके पास वह शांति होती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, जो ये संसार में ना तो दे सकता है और ना ही छीन सकता है। अगर बाइबल हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें यह कहता है, फिलिपियर 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा गया है, किसी बात की चिंता न करो, वरन हर समय प्रार्थना, याचना और निवेदन कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब परमेश्वर की शांति जो बुद्धि से नितांत परे तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। यह प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति की अगुवाई करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो सच्चाई से वह करने का प्रयत्न करता है, जो परमेश्वर के सम्मुख उचित है। तो परमेश्वर के साथ एक ही संबंध है जिसे हमें जानने की अति आवश्यक है, और वो क्या है? बाइबल यह शिक्षा देती है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। परमेश्वर ही हमारी स्वर्गीय पिता है, इसलिए हम उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संपर्क को स्थापन करना अति आवश्यक है। हमें यह स्वतंत्रता है कि हम अपनी सारी समस्याओं के साथ किसी भी समय उसके समीप जा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आपका अधिकार भी है, आपकी पूर्ण स्वतंत्र परमेश्वर आपको दिया है कि आप प्रभु के निकट जा सकते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, अपनी सब चिंताओं का भार उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। अगर हम पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7 पद में पढ़े तो यही बात उसमें हम पाते हैं। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है और तब हम पश्चाताप के साथ उसके पास जाते हैं, तो उसके करुणामय सहायक हाथ को सदा ही हम सहायक के लिए बढ़ा हुआ पाते हैं। सच में यदि हम बाइबल यह भी देखते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद अगर पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, यदि अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर पाप को हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धार्मिक है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करना है। हम प्रार्थना में परमेश्वर के द्वारा बातें करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, और परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करता है। अपने वो जो बाइबल हम देखते हैं, बाइबल में जो पढ़ते हैं पद, उस बाइबल के पदों से, उस वचन से परमेश्वर हमसे बातें करता है, जैसे कि हम अपने जीवन में एक उचित जीवन बिता सके। तो उचित जीवन क्या है? क्या है उचित जीवन? उचित जीवन
एक दूसरे से प्रेम करो और भला करो। एक दूसरे से प्रेम करना और भला करना, भलाई करना, ये उचित जीवन हमें बाइबल सिखाती है। बाइबल यह भी कहती है, बाइबल हमें ये सलाह देती है, जो बातें सब मनुष्य की दृष्टि में आदर्श है, जो भी कुछ मनुष्य की दृष्टि में अच्छा है, आदर विषय है, आदरणीय है, उन्हें अपना लक्ष्य बनाओ। आज आपका लक्ष्य कहाँ है? उन्हें अपना लक्ष्य बनाओ जो आदर विषय है, जो आदर्श है। जहां तक तुम्हारा संबंध है सबके साथ, अगर संभव हो तो शांति पूर्वक रहो, शांति पूर्वक सभी के साथ जुड़े रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रतिशोध किसी का न लो, किसी से प्रतिशोध न लो, किंतु ईश्वरीय क्रोध को कार्य करने का अवसर दो। अगर कोई आपके विरोध में है तो आप उससे प्रतिशोध न लेना, आप इंतजार में रहना, प्रभु कार्य करेगा। प्रभु उस क्रोध का कार्य प्रभु करेगा, वो बदला वो लेगा, क्योंकि बाइबल कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध परमेश्वर का है। उसको अवसर दो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, प्रभु कहता है प्रतिशोध लेना मेरा काम है। बाइबल कहता है प्रतिशोध, बदला लेना मेरा काम है। ये प्रभु कहता है, मैं बदला अवश्य लूंगा। यदि तुम्हारा शत्रु भूखा है तो उसे भोजन कराओ। अगर आपके और हमारे मन में ये रहना है, हमें उसे शत्रु की तरह नहीं देखना है, उसे अगर वो भूखा है तो उसे हमें भोजन कराना है, उसे भोजन देना है। अगर प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ। ये आपका प्रेम उसको दर्शाओ कि प्रभु आपके जीवन में है, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में है, उसे आप दर्शाओ। क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार से वह पानी पानी हो जाएगा, वह पानी हो जाएगा। बुराई से पराजित न हो, किंतु भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। ये है हम रोमियो 12 अध्याय 17 पद ख से 21वां पद तक हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं। उचित जीवन हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए, जैसा कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, तथा एक दूसरे से प्रेम करने के लिए भी हमें बुलाया है। उचित जीवन का सा जीवन हमें बिताना है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपस में सच्चा प्रेम रखो। बाइबल प्रथम पहला पत्रस 4 अध्याय 8 पद में लिखता है, आपस में प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अगिनत पाप को ढक देता है। अगर कोई भी पाप है, अगर प्रेम है, वो प्रेम आपके पाप को ढक देता है। बाइबल यह भी कहता है, कुलुस्सियन 3 अध्याय 13 और 14 पद, परस्पर सहिष्णु बनो, और यदि तुम्हारे किसी के प्रति शिकायत हो तो उसको क्षमा कर दो। अगर कोई भी शिकायत है तो उसको क्षमा करो, माफ करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी क्षमा करो। अगर आपकी गलती माफी के काबिल होना है, माफी होना है, तो आपको माफ करना पड़ेगा। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम बनाए रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में प्रेम बनाए रखो। यह पूर्ण एकता का सूत्र है, ये एक तरह का एक रूल्स है, नियम है। अधिकारियों, जो जितने लोग, अगर अधिकारी आपके जीवन में है, जो नेता है या कोई भी बड़े इंसान है, बुजुर्ग है, उनका आदर करो, आदर करो। हमें सबका आदर करना और हर एक मानवीय अधिकार के अधीन रहना है, सबके अधीन रहना है। ये बाइबल यह भी बताती है हमें। अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में रोमियो 13 अध्याय 1 पद और 6 और 7 पद अगर पढ़ेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति शासन के अधिकारियों के अधीन रहे। कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था परमेश्वर द्वारा हुई है। अधिकारी परमेश्वर के सेवक है और इस सेवा में तत्पर है। जिसका जो हक है वह उसे दो। जिसे कर देना चाहिए
उसे कर दो। जिसे चुंगी देना चाहिए उसे चुंगी दो, जिसे भय मानना चाहिए उसे भय मानो, जिसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा हम करते हैं, बाइबल जो बताती है ऐसा अगर कहते हैं, तो हमारे जीवन में एक हम उचित विकास कर सकते हैं, उचित विकास कर सकते हैं, उचित उन्नति कर सकते हैं। हमारे जीवन उन्नति हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, प्रार्थना करने और विकसित होने के लिए सच्चे विश्वासी को उत्साहित करता है। विकास का परिणाम आत्मा का फल लगना होता है, जैसा कि बाइबल हमें बताता है। क्या बताता है? गलतियन अगर पढ़ते हैं 5 अध्याय 22 पद से 26 पद तक, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, सच्चाई, नम्रता और आत्मसंयम। ये हम जानते हैं, ये 9 फल प्रभु पवित्र आत्मा का फल है, आत्मा का फल है। इनके विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। जो लोग मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के निर्दोष के अनुसार आचरण करें। हम मिथ्या अभिमानियों ना हो। आज झूठ जो बोलते हैं लोग, झूठ की तरह अभिमानी ना होना। एक दूसरे को न भड़काएं और एक दूसरे से दोष न रखें, कोई भी दोष न लगाए। एक दूसरे को आप प्रेम करो। ये 9 फल आपके जीवन में दिखना है। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में दिखना। आत्मिक रूप से बढ़ना एक प्रकार से चलना सीखने का सम्मान है। इसमें कई उतार और चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे ठोकरे आएंगे। विशेषकर आरंभ में, शुरुआत में बहुत सारे विषय आएंगे, लेकिन यह स्वाभाविक है। जैसा कि भजन का लिखने वाला दर्शाता है, तो भजनकार वो कहता है, भजन संगीता 37, 23 और 24, प्रभु के द्वारा पुरुष के पग स्थिर होते हैं। जिस व्यक्ति के मार्ग से प्रभु प्रसन्न होता है, वह उसको स्थिर करता है। यद्यपि वह गिरता है तो भी वह सदा पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसके हाथ का आधार है। आत्मिक उन्नति के लिए आप सदा सर्वदा प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास रखें, प्रार्थना हमेशा करते रहिएगा, बाइबल हमेशा पढ़ते रहिएगा, एक दूसरे को सम्मान करें, आदर करें, किसी के बुराई पर मत जाइए। आप हमेशा अच्छाई सोचिए, अच्छा करिए। आप प्रभु आपके जीवन को बढ़ाएगा, आपका आत्मिक जीवन आपका आत्मिक जीवन वृद्धि होगा। आपकी आत्मिक उन्नति अगर चाहते हो, तो आप डेली रीड बाइबल पढ़िए, आप बाइबल को मनन करिए, प्रभु आपको बढ़ाएगा। राइट टाइम पर प्रभु आपको उन्नति देगा। तो उन्नति प्रभु की ओर से आएगा, प्रभु के वचन से आएगा, प्रार्थना से आएगा। आपको गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब बहुत अच्छे आशीष।